इलेक्शन कारवान ज़िमनी इलेक्शन की कवरेज के लिए पहुंचा है झंग। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। झंग का हल्का है PP 125 झंग 2 और यहां पर बाई इलेक्शन हो रहा है बिटवीन फैसल हयात जबवाना जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ रहे हैं और आज़म चेला जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से लड़ रहे हैं। याद रहे कि 2018 के इंतखाब में इसी हल्के में फैसल हयात जबवाना जीते थे आज़ाद हैसियत में। उन्होंने उस इलेक्शन में 51,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे और आज़म चेला जो आप PTI के टिकट पर लड़े हैं तब भी PTI के टिकट पर लड़े थे, उन्होंने 38,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। 13,000 के वोटों के फ़र्क से फैसल हयात जबवाना आज़ाद हैसियत से यहाँ इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन बाद में वो मुनहरिफ हुए। अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से इंतखाब लड़ रहे हैं। पिछला इंतखाब आज़ाद लड़े और फिर PTI ज्वाइन की, उसके बाद मुनहरिफ हुए, अब नून लीग ज्वाइन की और नून लीग के टिकट पर फैसल हयात जबवाना इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि आज़म सुल्तान चेला पिछले इंतखाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे और इस ज़िमनी इंतखाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये जो PP 125 झंग 2 का इलाका है, ये निस्बतन एक दही इलाका, अगर ये कहा जाए कि मुकम्मल दही इलाका है तो गलत नहीं होगा। झंग शहर से बाहर का इलाका है। इसमें आज दिन भर हम फिरते रहे, मालूम हुआ कि 18 हज़ारी जो तहसील भी है, जहाँ आज 18 हज़ारी चौक पे हम मौजूद हैं, रश है अवाम का यहाँ मेरे आसपास, ये 18 हज़ारी सबसे अहम इलाका इसमें साबित होता है। इसके अलावा रोडू सुल्तान, जबवाना, कोटली बाकर और थल में भी कई यूनियन कौंसिल मौजूद हैं जो कि एक वसी और अरीज़ इलाका है, दही इलाका है। बड़ी बरादरियों का जिक्र किया जाए यहाँ पर PP 125 में झंग 2 में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बलोच बरादरी बहुत बड़ी तादाद में रिहाइश पजीर है, सयाल बरादरान भी यहाँ मौजूद हैं, सैयद साहिबान भी मौजूद हैं और भट्टी बरादरी भी यहाँ पर अपना नक्श रखती है। अगर हम ये बात करें कि यहाँ इस हल्के में मजमूई वोटर्स कितने हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक यहाँ पर मजमूई तौर पर 2,51,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें मेल्स की तादाद 1,35,000 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,16,000 बनती है। मजमूई तौर पर इस हल्के में 185 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ पर इंतखाब होने जा रहा है 17 जुलाई को। तो अब अवामुन्नास से बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि इस इलेक्शन में उनकी किससे क्या उम्मीद है और वो किसे वोट देने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, 125 के रिहायशी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। वोटर हैं जी वोटर हूँ। किसे वोट दे रहे हैं? मैं इंशाल्लाह शेर को वोट कर रहा हूँ। क्यों? बस ये डेफिनेटली पंजाब की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो हम लोगों ने लाजमी एज ए पंजाबियन शेर को वोट देना है। आपको पता है महंगाई कहाँ तक पहुँच चुकी है, पेट्रोल कीमतें क्या इस वक्त? पेट्रोल कीमतें इस तरह आज फिर 15 रुपये। आपकी सरकार जिम्मेदार है PTI? डेफिनेटली उन्होंने पीछे मुआहदे किए हुए थे ना। आप किसे वोट दे रहे हैं? हम तो दे रहे हैं PTI। क्यों? इंशाल्लाह दे रहे हैं। जो देख लो ना, तो पेट्रोल देख लो तो कितना लीटर है, घी देख लो, हम गरीब ने कहाँ जाएं? हम रश के ड्राइवर, हमारा पेट्रोल पर होता, हम क्या करें? बच्चे हमारा भूख मर रहे हैं। कभी कहते हैं नून लीग क्या है? नून लीग क्या किया हमारे लिए? हमारे कपड़े तार दिए हैं, हम पहनने के लिए हो चुके हैं। आप किसे वोट दे रहे हैं? हम PTI को वोट दें। क्यों? वो होकरमान अच्छा है और अच्छा लीडर है। आप किसे वोट दे रहे हैं? आज़ाद उम्मीदवार इफ्तिखार। आज़ाद उम्मीदवार को लें जी। एक वोटर हमें यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार का भी मिल गया है, उससे हम बात भी करेंगे। इफ्तिखार बलोच उनका नाम है, मटके के इंतखाबी निशानदार लड़ रहे हैं। इफ्तिखार बलोच को आप पहले शख्स नजर आए जो आज़ाद उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, क्यों? ये यहाँ पर पुराने हैं और इनको आवाम देख चुके हैं, आजमाए हुए को आजमाया नहीं जाता। आप किसे वोट दे रहे हैं? नून लीग। नून लीग को जी। ये जो इस वक्त मुल्क में महंगाई है उसकी जिम्मेदारी नून लीग पर है या PTI पर? PTI पर, इमरान खान पर। अच्छा, Yes, आप नून लीग को जिम्मेदार नहीं समझते? नहीं। आप किसे वोट देंगे? नून लीग को इंशाल्लाह। नून लीग को वोटर हैं आप? जी सर, वोटर हूँ। अच्छा, आप? इमरान खान। अच्छा, क्यों? साडा यार है हो। 18 हज़ारी एक बड़ा मसरूफ मुकाम है ये चौक, चार अतराफ सड़क यहाँ जाती है, हेड त्रिमू को भी जाती है, फिर जबवाना को जाती है, तो यहाँ कुछ फ्रूट्स वाले भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। वोट देंगे? जी। किसे? इमरान खान से। अच्छा, क्यों? वो मोहब्बत है उससे, अच्छा लीडर है। आप किन्हें वोट दे रहे हैं? मैं तो इमरान खान को दूंगा। अच्छा, पहले भी उन्हें दिया था? पहले इमरान खान को इंशाल्लाह, अभी इमरान खान का वोट है। किसे वोट दे रहे हैं? हमारा वोट फ़िलहाल तो उलमा जो है ना, उन्होंने नवाज शरीफ का ऐलान किया है। यहाँ के मुकामी उलमा ने? जी, यहाँ को आपका किसी मजहबी जमात से ताल्लुक है? नहीं, मजहबी जमात से नहीं है, लेकिन उलमा की मानी पड़ती है। अच्छा, आप उलमा की कहने पे वोट नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं? जी, मुकामी उलमा। मुकामी उलमा। नाज़रीन, यहाँ पे ये बात भी काबिल गौर है कि झंग के इलाकों में उलमा इकराम की एक अपनी स्टैंडिंग है, स्ट्रेंथ है, जो यहाँ पे मुकामी गद्दी हैं, सियाल शरीफ की हो जाएँ, सुल्तान बाहू की हो जाएँ या दीगर, उनका भी असर रसूख है। आपको याद होगा सैयद आबदा हुसैन साहिबा हूँ, फैसल स्वाले हयात साहब हूँ, सैयद महबूब सुल्तान साहब हूँ या दीगर, इन सब का एक ख़ास पस मंज़र है ख़ानदानी तौर पर भी, गद्दी के अतबार से भी
और अपनी लेगेसी के एतबार से भी। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो उस फैक्टर को नज़रअंदाज नहीं करते और उसकी ऊपर राय रखते हुए वोट देते हैं। आप वोट देंगी? किसको देंगी? इमरान खान। पहले भी इमरान खान को दिया था? हाँ जी। आप वोट दे रहे हैं? आप इंशाल्लाह इमरान खान को। आप वोट दे रहे हैं? किसे देंगे? इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके इलाके में ज़िमनी इंतखाब भी हो रहा है? जी हो रहे हैं किसको वोट देने जा रहे हैं? इंशाल्लाह जी मुस्लिम लीग नून को। अच्छा, उसकी क्या वजह है? बस उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सोचा है, माजी में उन्होंने पाकिस्तान को संवारा है। और पेट्रोल कितना महंगा हो गया वैसे? वो तो इब्तदा की थी इमरान खान साहब ने, तो वो अभी तक जारी है। अल्लाह करे इंशाल्लाह अच्छा। आप किसे वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह नून लीग को। और आप? पीटीआई। जिंदाबाद। अच्छा, एक दुकान में 3 दोस्त हैं और 2 नून लीग को दे रहे हैं और एक पीटीआई। आप इनसे एग्री नहीं करते? जी नहीं करते। आप क्या समझते हैं महंगाई का जिम्मेदार कौन है? जी महंगाई के जिम्मेदार नून लीग ही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अब इस महंगाई में जीना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह इमरान खान एंकर ने कहा था, गले का पट्टा उतारना ही पड़ेगा। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट दे रहे हैं इस दफा? इंशाल्लाह। किसे दे रहे हैं? बस ये ज़मीर की आवाज़ है। और क्या कहता है ज़मीर? बस वो वक्त आने पे बताएंगे। अभी फैसला नहीं किया? नहीं। वोट यहाँ है? यहाँ है 18,000 में? 18,000। किसे वोट दे रहे हैं? पीटीआई को। अच्छा, उसकी वजह? पीटीआई ये देखो आप आवाम क्या कर रहे हैं, देखो सड़कों पे सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेट्रोल की हालत देखें, इनका काम देखें, ये देखें, ये सब नून वाले बैठे हैं। मैं एक पीटीआई वाला हूँ, ये देखो मैं इधर खड़ा किया हुआ है, सिर्फ पीटीआई। खान साहब जिंदाबाद। और आप पीटीआई को वोट दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्यों? उनका काम ऐसे है ना, कैसे है? आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। आप किसे दे रहे हैं? पीटीआई। और आप? नून लीग। नून लीग को। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि पीटीआई ने कुछ भी नहीं दिया। नवाज शरीफ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। अच्छा, उनकी की वजह है? ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ पहला भी उनको वोट देता था। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है। और आप? बल्ला पीटीआई को। जी क्यों? हमारा घर है। किसे वोट दे रहे हैं? वोट है इमरान खान को। अच्छा, और उसकी खास वजह? वो ईमानदार बंदा है, अब बाकी सब चोर हैं। आपकी फैमिली किसे वोट दे रही है? ये पीटीआई को। पीटीआई। जिंदाबाद। अमूमी तौर पर तो आप जंग में जिस जगह पर जाएं वहाँ पर तलखी है, गर्म सर जज्बात हैं, तो सोचा किसी मीठे वाली दुकान पे जाते हैं, शायद कोई मीठी बात सुनने को मिले। तो अस्सलाम वालेकुम, वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह किसे दे रहे हैं वोट? नून लीग को। क्यों? हमारी इंशाल्लाह क़यादत वही है, इतनी महंगाई के बावजूद? कोई बात नहीं। अच्छा, और आप किसे वोट दे रहे हैं? पीटीआई को। वाह वाह वाह, भाई साहब ये आप हिसाब तब तो बाद में कर लें, वोट का हिसाब तब किया? हमने पीटीआई को वोट देना है। पहले भी नहीं दिया? हाँ, पहले भी उन्हें दिया था। अच्छा, और आप सर महंगाई का जिम्मेदार किसे समझते हैं? ये जो मौजूदा इस कदर ज़्यादा महंगाई, पेट्रोल, घी, आटा, चीनी, दाल, सब कुछ महंगा हुआ पड़ा है, कौन जिम्मेदार है? इमरान खान तो नहीं है, लेकिन जो अब हाजिर हुकूमत वही है। तो वोट फिर आप इमरान खान साहब को दे रहे हैं? नहीं यहाँ पे किसे दे रहे हैं? किसी भी दे ही नहीं रहे, उसकी क्या वजह? ज़मीर नहीं मुतमिन होता। दोनों से नहीं है? नहीं। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प अमर है कि यहाँ पे हमने कुछ ऐसे वोटर्स को देखा है जो ये समझते हैं कि वो किसी को शायद वोट ना देंगे। आगे चलते हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप वोट दे रहे हैं? जी। किसे दे रहे हैं? पीटीआई। और उसकी खास वजह? इमरान खान अच्छा आदमी है, और क्या खास वजह होती है। अच्छा, पहले भी नहीं दिया था? हाँ जी, पहले भी नहीं दिया था। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका वोट बना हुआ है? किसे वोट दे रहे हैं? वोट तो नून लीग का इरादा है। नून लीग को। क्यों? बस अपना माइंड सेट है। अस्सलाम वालेकुम जी, किसे वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह नून लीग नो। उसकी वो खास वजह? खास वजह अल्लाह दे बंदे साढ़े वास्ते इतना फायदा सुझेंदे मुल्क को बुरा यानी 250 का पेट्रोल हो गया, भाਵੇਂ 400 पेट्रोल देवना नून लीग नो वोट है। और तुम? पीटीआई में। उसकी क्या वजह? बस वैसे इमरान खान को देने हैं वोट। और आप? हैं? नून लीग इंशाल्लाह। तो सब वोट दे सो? देवने नहीं, नवाज शरीफ नु या इमरान खान? इमरान खान। इमरान खान। माँ जी, आप किसे वोट देंगी? इमरान खान जी। इमरान खान। और उसकी खास वजह? हाँ, महंगाई तो ये जड़ी कार छोड़ी से वोट तो लेंदे हो तो मैं कोई सस्ती करें। ठीक, शुक्रिया। इमरान खान को। हैं? उसकी वजह? उसकी वजह उसने इस्लाम फोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अच्छा, इस्लाम फोबिया के खिलाफ? उसके खिलाफ आवाज़ इस्लाम फोबिया का इल्म है क्या होती है? इस्लाम फोबिया होता है कि ऐसे हकायक जिनके खिलाफ, जिसमें आलम इस्लाम के साथ खिलाफ साजिशें की जाती हैं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में गुस्ताखी की जाती है और मुसलमानों को हर मकाम पे बदनाम किया जाता है। इन हकायक की वजह से हम इमरान खान को वोट दे रहे हैं।
ठीक, और आप किसे वोट दे रहे हैं? पीटीआई। पीटीआई को। और आपके यहाँ वोट देने की वजह क्या है? बस इमरान खान, बस हमारी चॉइस है, हम उसको वोट देंगे अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह। और आप? पीटीआई को सर, उसकी को वजह? इमरान खान की वजह से दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका वोट बना है? यस, किसे वोट दे रहे हैं? इमरान खान। वजह? क्योंकि वो एक ईमानदार लीडर है और हमारे मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम उसका सरमाया है और हमारे मुल्क का ईमानदार लीडर वही है। ये जो इतनी महंगाई हो गई है उसकी जिम्मेदार कौन है? पीटीआई सरकार या अभी नून लीग? नून लीग है। वजह? आपके सामने है वजह, देख लें आप खुद हैं। तो वोट आप फिर पीटीआई को दे रहे हैं? हम पीटीआई को दे, पहले किसे दिया था? पहले पीटीआई को दिया। और आपने किसे वोट दिया था? पीटीआई को। और अब? पीटीआई को देंगे। माँ जी, आप किसे वोट देंगी? भाई कोई पता नहीं साड़ा बहन जी, आप किसे वोट देंगी? पीटीआई। पीटीआई को। पहले भी उन्हें वोट दिया था? जी। वोट देते हैं? देते हैं वोट किसे देंगे इस दफ़ा? वोट तरीक़ लब्बैक को देंगे। अभी मैं 5 साल यूएई में रहा, अभी मुझे 3 माह हो रहे हैं। अभी वहाँ पे बहुत अच्छा था, इधर तो बहुत मुश्किल है यार, बहुत महंगाई है। आम बेच रहे हैं? हाँ, क्या करें भाई। और हुक्मरान क्या बेच रहे हैं आपको? कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। वो ये बताएं, वोट किसे देंगे फिर? इंशाल्लाह पीटीआई को। कोई खास वजह? पीटीआई पे हम उसको लाइक करते हैं। शुक्रिया। आप वोट देंगे इस दफा ज़िमनी इंतखाब में? नहीं। आप देंगे? नहीं, किसे नहीं देते, किसी को नहीं देना? किसे? क्या वजह? हुकूमत खराब हो गई। किसे वोट दे रहे हैं? इमरान खान। अच्छा, उसकी कोई खास वजह? बस तब्दीली देखना चाहते हैं, एक बार तब्दीली देखना चाहते हैं। शुक्रिया। आप क्या समझते हैं जो इतनी महंगाई हो गई है इस वक्त मुल्क में, उसका जिम्मेदार कौन है? पिछली हुकूमत पीटीआई की या मौजूदा नून लीग की? जी मौजूदा है। तो फिर इसका मतलब आप वोट नून लीग को नहीं देंगे? नहीं, पीटीआई को देंगे? पीटीआई को कैसे वोट दिया 2018 में? दिया था नून लीग को। अब नहीं देंगे? तो सब वोट दे रहे हो? नहीं, क्या वजह? गुरु की महंगाई जेर को देते हैं, वो महंगाई है। अब वोट देना ही नहीं, भाषा चाहिए ही नहीं, ऐसे चले बस अंग्रेजों की कतार। चलो बाबा, वोट दे रहे हैं किसी को? भाजी हले तो आपने वोट बने हुए ने, ਉਹਦੀ की वजह बनी? उन्हीं वजह अगे थोड़ा कुछ हो गया। तो फिर वोट नहीं देना? वोट देने का फायदा ही कोई नहीं। कोई फायदा नहीं। तुसी वोट दोगे? नहीं, क्या वजह है? नहीं देना। क्या वजह है? वोट दे के बहुत जलील हुए आगे। और आप? क्या वोट तो ना मैंने देना है। ये तो अच्छी बात नहीं है। वोट देंगे तो आपकी राय का एहतराम। कोई नहीं मेरे जन, फायदा क्या, गरीब का क्या सोच रहे हैं? जो हुकूमत चोर है। भाई वोट दे रहे हो? जी, किसे दे रहे हो? शेयर लो। इतना महंगा आटा, इतना महंगा पेट्रोल, फिर भी वोट शेयर को? वजह क्या है? महंगाई बहुत हो गई। तो महंगाई हो गई तो शेयर को वोट देना? चलें, ठीक, शुक्रिया। नहीं, एक मुकामी ढाबे में आए हैं, उनसे पूछते हैं, लोग खाना तनावुल फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसले इस हल्के के सर? इस हलके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो फैसल खान है ना, वो माशाल्लाह ज़बरदस्त काम करवा रहा है। ये इतनी महंगाई का जिम्मेदार किसे ठहराते हैं आप? इमरान न्याजी को। तो वोट फिर नून लीग को देंगे? इंशाल्लाह। मुकामी सियासत को समझते हैं दुनिया न्यूज़ ढंग के कॉरेस्पॉन्डेंट लियाकत शाम साहब, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि उनकी राय क्या है। 125 के बारे में फिर आपका फ़ाइनल तज्ज़िया क्या बनता है? कितना टफ मुकाबला हो सकता है और किसके चांसेस ज़्यादा हैं, जबवाना साहब के या चेला साहब के? देखें, ये तहसील 18 हज़ारी का हल्का है। ये राउंड अबाउट तकरीबन 100 किलोमीटर पर जी बहुत वसी इलाका है, बहुत वसी इलाका है। यहाँ सियासत जो है उस पर गलबा अकीदत का है। आपको किसी जगह पे ना तो पीटीआई का झंडा नज़र आया और ना ही नून लीग का। ये अकीदत और मोहब्बत जो है वो सब पीरों, फ़कीरों और दरबारों से है। तो अभी जो है ये मुकाबला मियाँ मोहम्मद आज़म चेला जो है पीटीआई के कैंडिडेट और फैसल जब्बुआना जो नून लीग के कैंडिडेट हैं, उन दोनों के दरमियान बराबर बराबर चल रहा है। तीसरे कैंडिडेट जो है इफ्तिखार बलोच, वो उनकी भी एंट्री 1-2 दिन में हुई है। उनका ये कहना है कि उनको तहरीक लब्बैक की हिमायत हासिल है। तो ये अगर मैं ये कहूँ कि जो बलोच साहब है मटके के निशान पर, जिन्होंने पहले भी 10-15 हज़ार वोट लिया था, आज़ाद हैसियत से खड़े हैं, अगर मैं ये कहूँ कि ये इनका वोट बैंक जो है वो शायद पीटीआई की निस्बत नून लीग को डैमेज करे, तो ये दुरुस्त होगा? नहीं, ये बलोच फैमिली का जो है वोट वो दोनों को ही डैमेज कर सकता है, दोनों को, पीटीआई को भी और नून लीग को भी। तो 19-20 के फ़र्क से नतीजा आएगा या बड़ा सरप्राइज़ आ सकता है? देखें, ये सियासी पार्टियों का वोट जो है यहाँ पर 10 या 12% है। 19-20 का नतीजा नहीं होगा, ये तकरीबन 25 और 75 का इसमें मार्जिन होगा। इतना
डिफरेंस हो जाएगा हार जीत में। जो भी कैंडिडेट अपने वोटर को पोलिंग स्टेशन तक जितना ज़्यादा लाएगा उतना ही वो ज़्यादा लीड पाएगा। ठीक, शुक्रिया आपका जागर शाम साहब। नाज़रीन, इस वक्त हम झंग के हल्का PP 125 में वासु आस्ताना 18 हज़ारी के मुकाम पर मौजूद हैं, जहां हाजी आज़म सयाल चेला साहब की रिहाइश का है, इनका यहाँ पर डेरा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं बाई इलेक्शन को। इनके यहाँ पहुँचे कि इनकी बात भी सुनी जा सके कि आखिर ये 2018 में भी लड़े और तब कामयाब नहीं हुए, तो दोबारा 2022 के बाई इलेक्शन में लड़ रहे हैं, तो अब किस उम्मीद पर लड़ रहे हैं। ऐसा बहुत शुक्रिया, आपकी कैंपेन हम देख रहे हैं, लोगों का जोशो खरोश भी देख रहे हैं, लेकिन आपके मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद लड़े थे, जीते, फिर आपकी जमात में गए, फिर मुनहरिफ हुए, अब फिर उसी जमात में उन्हें टिकट दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। उनकी हुकूमत है इस वक्त वफाक में, पंजाब में भी मुश्किलात हैं कुछ बड़े जी, मसलन पटवारी से लेके DCO, DPO, डिप्टी AC, तहसीलदार, गिरदावर सब उनकी कैंपेन कर रहे हैं। और जो हमारे हैं हल्के के जो लगे हुए हैं दर्जा 4 के मुलाजिम, उनके सब का तबादला कर रहे हैं, कहीं अहमदपुर, कहीं शोरकोट, कहीं झंग। लेकिन इसके बावजूद हम पर उम्मीद हैं कि हम इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन जीतेंगे। शदीद गर्मी है, धूप है, हब्स है मौसम में, लेकिन इनके जो सपोर्टर्स हैं यहाँ पर बदस्तूर मौजूद हैं उनकी रिहाइशगाह के आसपास, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या वजह जी, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप इन्हें? अमली तौर पर 2001 से ही इलेक्शन, जितने भी इलेक्शन आए हैं, जनरल इलेक्शन है या उनमें अमली तौर पर हिस्सा ले रहा हूँ। हल्के में इस दफ़ा इमरान खान का बयानिया और इमरान खान की सपोर्ट और PTI का बयानिया, लोग जोक दर जोक PTI में आ रहे हैं। PP 125 झंग में जहां नून लीग के फैसल हयात जबवाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़म चेला साहब मद्दे मुकाबले हैं, वहीं एक तीसरे उम्मीदवार भी हैं जो आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़े हैं। उनके इंतखाबी निशान मटका है, इफ्तिखार बलोच उनका नाम है, उनके पास पहुँचे हैं किसी वजह से। गुफ्तगू करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं वो क्या कहते हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप 2 बार इससे पहले भी MP रह चुके हैं। यहाँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जोर है, आपको क्या सूझी कि आप इंतखाब लड़ें? तहरीक इंसाफ के ज़ोर की जो बात कर रहे हैं, पिछली दफ़ा बहुत ज़ोर था जब हर चीज़ उनके साथ थी, तो उस वक्त ये आज़म चेला PTI पे हार गया था, और दूसरा सरदार गुलाम अहमद खान गाड़ी दूसरी PP पे PTI पे था, वो हार गया था। ये जो आपका नवाज़ परवाना साहब है वो PTI के टिकट पे थे और वो हार गए थे। तो झंग में जो है ना, ये ज़्यादा पार्टियों का ज़ोर नहीं है, बल्कि वहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उनका ज़ोर होता है जो उनको सूट करता है। नहीं, लोग आपको वोट क्यों देंगे? दोनों से तंग हैं क्या? बिल्कुल, लोग वो इसलिए देंगे कि एक तो एक वफाकी वज़ीर का ग्रुप में था, आज़म चेला PTI के टिकट में वो डिलीवर नहीं कर सके, जबकि वफाकी मिनिस्टर उसके साथ था, तो उसे काम करना चाहिए था। दूसरा जो है वो आज़ाद बन के PTI ज्वाइन की, 4 साल इंजॉय करता रहा और अब लोटा बन के उधर आ गया, तो उसकी वो जो शख्सियत है उस पर भी सवालिया निशान है कि उसने क्यों छोड़ा है बिला वजह, यानी कोई वजह भी नहीं थी, तो इसलिए वो डिलीवर वो भी नहीं कर सके। और अब जो नून लीग की पोजीशन है और जैसा पेट्रोल ये बढ़ रहा है, मैं नहीं समझता कि इस वक्त उनकी मकबूलियत। ये 127 में तो TLP खड़ी है, TLP वहाँ पे कंटेस्ट कर रही है, और TLP जिस हल्के में भी बिलखुसूस पंजाब में लड़ती है, नाज़रीन आपने देखा होगा, वोट बैंक मुतासिर होता है बड़ी जमातों का बिलखुसूस, और अच्छा खासा वोट वो लेते हैं, तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर आने की सलाहियत रखते हैं। 125 में TLP नहीं, मैंने सुना है आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल जी, उन्होंने साद रिजवी साहब ने मेरा ऐलान किया लाहौर में रहमतुल्लाह अलैहि मस्जिद में। ये आपको शहनशाह तामीरात क्यों कहा जाता है? ये मैंने बड़ा दिलचस्प आपके पोस्टर पर देखा है। वो इसलिए कहते हैं कि यहाँ बहुत बड़े फेडरल MNAs और MPs रहे हैं, हर दौर में वो मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने इतना काम करवाया कि 13-14 अरब रुपए का काम करवाया, और सबसे बड़ी जहाँ से मुझे शहनशाह तामीरात कहते हैं, वो उसकी मेन वजह ये है कि 2 डिग्री कॉलेज जो है उसका रकबा मैं अपनी गिरह से दिया है। बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि PTI और नून लीग के मुकाबले में क्या इन बाई इलेक्शन में कोई आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान मारता है या नहीं। PP 125 झंग 2 ज़िम्न इंतखाब हो रहे, इस हल्के की दिन भर हम कवरेज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने 18 हज़ारी और उससे मुल्हिका जो देहात हैं
और मकामात है वहाँ गए, अवामुन्नास से बाज़ारों में, गलियों में, चौक चौराहों में गुफ्तगू की और फिर जो उम्मीदवार मद्दे मुकाबले एक दूसरे से उनसे भी गुफ्तगू की। एक उम्मीदवार बाकी रह गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फैसल हयात जबवाना साहब, उनसे बात करना बाकी रह गई थी, अधूरी रह गई थी। हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी बात भी सुने और उनका पैगाम भी आप तक पहुँचाएँ कि वो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं और किस हद तक पूरी उम्मीद है। वैसा बहुत शुक्रिया। ये कोट दीवान है जहाँ बैठे हुए हैं जी, ये कोट दीवान है जी। बहुत बड़ा और वसी हल्का है ये PP 125। तहसील 18 जारी जो है रकबे के लिहाज से काफ़ी बड़ी तहसील है, लेकिन स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। इस वजह से झंग की अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज के हवाले से बात की जाए तो PP 125 एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है रकबे के लिहाज से। तो इस कदर ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है, पेट्रोल प्राइसेस तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर जा चुकी हैं, डॉलर काबू में आ नहीं रहा, महंगाई बेकाबू है। इस सब की होते हुए आप कैसे पूरी उम्मीद हैं और क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये तो आपने यकीनन लोगों से भी पॉइंट ऑफ लिया होगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। मैं समझता हूँ कि मैं पिछली हुकूमत का भी हिस्सा था और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2018 में मैं आज़ाद हैसियत से PTI के कैंडिडेट को ही हरा के मैं जीता था। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से अगर बात करना चाहें तो मैंने तकरीबन 1.5 अरब रुपीज़ की मैंने इस हल्के में मेरी ऑन गोइंग स्कीम्स जो हैं वो चल रही हैं और यही वजह है कि मैंने सोचा कि बजाय इन स्कीमों को लावारिस रास्ते में छोड़ने की बजाय मुझे, क्योंकि मैं आज़ाद हैसियत से MP बन के आया था, तो मैंने सोचा कि मुझे इनको कंप्लीट करना चाहिए। एक बड़ा अहम सवाल है जो आपके इंतखाब के हवाले से जुड़ा हुआ है। आज़ाद हैसियत में आप मुंतखब हुए, फिर आपने PTI ज्वाइन की, उसके बाद अब आप नून लीग के टिकट पर इंतखाब लड़ रहे हैं। अवाम क्यों एतबार करें, क्यों एतमाद करें आप पर? ये जो अवाम है इन्हें अंदाज़ा है कि हमारी ऐसा तरीके के साथ नुमाइंदगी कौन कर सकता है। वोट देने में सबसे जो बुनियादी चीज़ होती है, लोग देखते हैं कि हमारे वोट देने, हम जिस शख्स को वोट दे रहे हैं क्या वो इसके अहल भी है या नहीं। मेरे से पहले जो मद्दे मुकाबले MPA साहब थे वो 10 साल इसी इलाके में रहे हैं। आप गूगल पे सर्च करें कि उन्होंने असम्बली में कितना इस इलाके की नुमाइंदगी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, कितना असम्बली से हट के ऐवान में उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। मैं समझता हूँ कि मेरा भी अगर गूगल करके आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने पिछले 3.5 सालों में क्या किया है और मेरे से पहले लोगों जो MPA साहब थे उन्होंने क्या। यही वजह है कि लोग इंशाल्लाह एतमाद भी करेंगे और न सिर्फ पिछली दफ़ा मेरी 13,000 से लीड थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा लीड से अल्लाह की ज़ात करम करेगी। ये वैसे क्यों महसूस हो रहा है कि आपका फोकस ज़्यादा दही इलाकों में है और निस्बतन शहरी इलाके हैं वहाँ फोकस PTI का है? देखिए मेरा जो ये तासुर गलत है। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है ही रूरल एरिया। तहसील हेडक्वार्टर की भी आपने हालत देखी होगी, अब जाके मैंने कुछ बेहतर किया है उसको, वरना वहाँ से 2018 से पहले तो वहाँ गुजरने के लिए शायद आप की गाड़ी जो है वो 4x4 है, गुजर जाएगी, आम व्हीकल नहीं गुजर सकती थी। आज कारपेटेड रोड आपको नज़र आ रहे हैं, तो उसमें मेरा कलीदी किरदार है। मैंने इस इलाके की ऐसा तरीके के साथ नुमाइंदगी की है और यही वजह है कि आज यहाँ के चेयरमैन हजरात, यहाँ के काउंसलर, यहाँ के इलाकों के पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो जौक दर जौक और अक्सरियत जो है मुझे सपोर्ट कर रही है। इस हल्के में या जहाँ के किसी भी और हल्के में 2-4 बड़े फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो रिवायती बड़े बड़े सियासतदान हैं, फैसल हयात साहब हूँ, बेगम साहिबा हूँ, या इस तरह के 2-4 और बड़े नाम, या फिर जो गद्दी हैं रिवायती, उनका बड़ा मुकाम और उनका बड़ा किरदार रहा है, कोई माने या ना माने। तो किसी बड़ी गद्दी ने या किसी बड़ी पीढ़ी ने या किसी बड़े सियासी ख़ानदान ने भी क्या आपकी हिमायत का ऐलान किया? क्योंकि PTI तो क्लेम कर रही है। देखिए शायद PTI के क्लेम का तो मुझे अंदाज़ा नहीं, क्योंकि एक आध गद्दी के अलावा उनके साथ कोई गद्दी हो। यहाँ पे मैंने इलेक्शन लास्ट कॉन्टेस्ट किया था फैसल सोलियात का। आई वाज द रनिंग मेट ऑफ सैयद फैसल सोलियात, वो उसी तरह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अहले सुन्नत वल जमात जो है वो पिछली दफ़ा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ एरिया खालिद सरगाना साहब का था, आज आपको खालिद सरगाना साहब भी नज़र आते हैं। बाबर खान सियाल साहब इस इलेक्शन में बड़ा अपना कलीदी किरदार अदा करें। मैं समझता हूँ कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो 2018 में मेरे साथ थे, आज उससे ज़्यादा यहाँ की जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनका यहाँ पे इन्फ्लुएंस है वो मेरे साथ। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है आप पे, वो ये है कि पंजाब सरकार के होते हुए इलेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर सरकारी तबादले ग्रेड 4 तक भी करवाए गए हैं। मर्ज़ी के पुलिस अफसरान, मर्ज़ी के ज़रिए अफसरान लगवाए गए हैं जो शिकायत करते हैं चेला साहब भी कि इस तरह से इलेक्शन मैनेज हो रहा है। ऐसा क्यों करना पड़ा आपको?
देखें इस तरह की कतन कोई बात नहीं, इल्ज़ामात लगाना हम समझते हैं कि इल्ज़ामात लगाने से शायद अपनी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जब से इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट हुई है, आप बड़े अफसरान की तो बात बड़ी दूर की है, मैं समझता हूँ शायद कोई कांस्टेबल भी यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। चलें, जैसे मैं बाकी उम्मीदवारों को कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ गुड लक एंड बेस्ट विशेस और शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम जी, थैंक यू।